राधे राधे प्यारे भक्तों, मनुष्य अक्सर पूछता है कि मैंने अच्छा किया फिर भी मेरे साथ बुरा क्यों हो रहा है। और कोई ऐसा भी है जिसने जीवन भर गलत किया फिर भी वह सुख में क्यों दिखाई देता है। यही प्रश्न मनुष्य को भीतर से विचलित करता है और इसी प्रश्न का उत्तर समझने के लिए हमें श्री कृष्ण के वचनों को अपने हृदय में उतारना होगा। देखो, कर्म कभी भी व्यर्थ नहीं जाता, लेकिन कर्म का फल हमेशा हमारी घड़ी देखकर नहीं आता। मनुष्य समय देखता है, भगवान समय नहीं देखते। भगवान तो स्थिति, पात्रता और उद्देश्य देखते हैं। जिस दिन तुमने कोई कर्म किया उसी दिन उसका बीज बो दिया गया। अब बीज बोने और फल आने के बीच जो समय है वही मनुष्य को भ्रम में डाल देता है। किसान अगर आज बीज बोकर कल फल मांगने लगे तो क्या उसे फल मिलेगा? नहीं। वह रोज खेत में जाता है, पानी देता है, धूप सहता है, प्रतीक्षा करता है। कर्म का नियम भी वैसा ही है। तुमने जो बोया है वही मिलेगा, पर तब मिलेगा जब तुम्हारा मन उस फल को संभालने योग्य होगा। श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा था कि कर्म कर, फल की चिंता मत कर। इसका अर्थ यह नहीं कि फल मिलेगा ही नहीं, इसका अर्थ यह है कि फल मेरी व्यवस्था पर छोड़ दे। क्योंकि अगर तुम्हें समय से पहले फल मिल गया तो वो फल तुम्हें अहंकारी बना देगा, और अगर देर से मिला तो वही फल तुम्हें विनम्र बना देगा। भगवान ये तय करते हैं कि तुम्हें विनम्रता चाहिए या अहंकार। कई बार लोग कहते हैं, महाराज मैंने किसी का बुरा नहीं किया फिर भी दुख क्यों है? मैं कहता हूं, ये दुख दंड नहीं है, ये परिष्कार है। सोना जब तक आग में नहीं जाता तब तक कुंदन नहीं बनता। तुम्हारे जीवन में जो पीड़ा आई है वो तुम्हें तोड़ने नहीं, तुम्हें तैयार करने आई है। जो व्यक्ति इस सत्य को समझ लेता है वह कभी भी भगवान से शिकायत नहीं करता। और एक बात ध्यान रखना, कर्म केवल इस जन्म के नहीं होते। मनुष्य एक ही जन्म को सब कुछ मान लेता है, जबकि आत्मा अनंत यात्रा पर है। जो आज तुम्हें बिना कारण मिल रहा है वह बिना कारण नहीं है। या तो यह तुम्हारे पूर्व कर्मों का फल है या आने वाले बड़े उत्तरदायित्व की तैयारी। भगवान किसी को खाली नहीं बनाते। तुम देखोगे कि जो लोग गलत रास्ते पर हैं वे कभी कभी बहुत सुखी दिखाई देते हैं, लेकिन याद रखना वह सुख नहीं होता, वह संग्रह होता है। जैसे किसी को कर्ज पर धन मिल जाए तो कुछ समय वह अमीर दिखेगा, लेकिन जब हिसाब होगा तब सब चला जाएगा। अधर्म का सुख कर्ज का सुख है और धर्म का कष्ट जमा पूंजी का निवेश है। मनुष्य को सबसे बड़ी भूल यह होती है कि वह अपने कर्म को दूसरों के कर्म से तुलना करता है। अरे तुम्हारा पाठ अलग है, उनकी परीक्षा अलग है। भगवान ने सबके लिए अलग अलग प्रश्न पत्र बनाए हैं। तुम किसी और की शीट देखकर अपना उत्तर मत बदलो। जो तुम्हें मिला है वही तुम्हारे लिए सही है। कभी कभी भगवान फल को रोक लेते हैं, क्योंकि अगर वह फल अभी मिल गया तो तुम रास्ते से भटक जाओगे। कई लोग सफल होने के बाद भगवान को भूल जाते हैं, इसलिए भगवान पहले तुम्हारा चरित्र बनाते हैं, फिर तुम्हें चरित्र के योग्य फल देते हैं। जो व्यक्ति कष्ट में भी धर्म नहीं छोड़ता वही वास्तव में भगवान का अपना बनता है। देखो, कर्म केवल कर्म नहीं होता, भावना भी कर्म होती है। तुम किसी की मदद करो लेकिन भीतर अहंकार हो तो वो कर्म बंधन बन जाता है। और तुम मजबूरी में भी किसी का भला सोच लो तो वही कर्म मुक्ति का कारण बन सकता है। भगवान बाहरी क्रिया नहीं देखते, भगवान भीतर की भावना देखते हैं। इसीलिए जब जीवन में कुछ भी घटे तो एक ही प्रश्न अपने आप से पूछना, ये मुझे क्या सिखाने आया है? जिस दिन तुम शिकायत छोड़कर सीखने लगोगे उसी दिन कर्म का बंधन टूटने लगेगा। दुख तब तक दुख है जब तक वह तुम्हें तोड़ता है। जिस दिन वो तुम्हें मोड़ देता है उसी दिन वो कृपा बन जाता है। और याद रखना, सबसे तेज न्याय इसी संसार में होता है।